बरेली में हिंसा भड़काने का आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। मौलाना के कहने पर जुमे की नमाज के बाद जमा हुई थी भीड़। बरेली हिंसा मामले में अब तक 10 FIR, 8 उपद्रवी गिरफ्तार, 39 को हिरासत में लेकर पूछताछ। बाकी के दंगाइयों की CCTV से पहचान जारी। सोर्सेज के मुताबिक बरेली में पिछले 5 दिनों से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। उपद्रवियों पर NSA के तहत होगी कार्रवाई। आयोजकों पर रासुका लगाने की तैयारी। बरेली हिंसा पर बोले CM योगी, मौलाना भूल गया किसका शासन था, उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां याद आएंगी। योगी बोले ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा भूल जाएंगे, जो जिस भाषा से समझेगा उसे वैसे समझाएंगे। योगी ने कहा उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी, डेंटिंग पेंटिंग से उपद्रवियों की बुरी आदतें ठीक होंगी। योगी ने नाम लिए बगैर सपा पर निशाना साधा। कहा पहले की सरकारों में दंगाइयों का CM आवास में सम्मान होता था। आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का विवादित बयान। पुलिस को दिया चैलेंज। का लखनऊ की सड़कों पर लोगों का सैलाब उतरेगा, पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार रहे। सुमैया राणा बोली हम खुशी खुशी गोली खाने के लिए तैयार, मुसलमान अब जाति नहीं सहेगा। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में लगवाए पोस्टर। महाराष्ट्र के बीड में CM योगी को दफनाने की धमकी देने वाले मौलाना पर FIR। हाफिज अशफाक शेख की तलाश में जगह जगह पुलिस की दबिश। बिहार के अररिया से अमित शाह का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अटैक। कहा दोनों शहजादों ने कोई काम नहीं किया, लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा। तेजस्वी यादव की बहन रोहड़ी के बदले सुर। कहा बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए बजेगी ताली। लालू परिवार की कलह को लेकर JDU का तेजस्वी पर तंज। प्रवक्ता राजीव रंजन बोले उनसे परिवार नहीं संभल रहा, पार्टी भी लूट रहे। JDU प्रवक्ता बोले नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं। NDA में कहीं कोई बिखराव नहीं, बिहार के विकास के लिए हम सब एकजुट हैं। प्रियंका गांधी पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल। कहा चुनाव के वक्त तो उन्हें बिहारियों की चिंता हो रही है, दिल्ली पंजाब में गाली दी जाती तो वे ताली बजाती हैं। प्रियंका गांधी को डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दिया जवाब। कहा NDA सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की। JDU नेता KC त्यागी बोले महागठबंधन में कई दरार, सीट बंटवारे, गठबंधन के नेता को लेकर मतभेद, कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश में। राहुल प्रियंका को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर दिग्विजय सिंह बोले उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, ये निंदनीय है। भाई बहन का गले लगना कैसे सनातन धर्म के खिलाफ हुआ। ओडिशा के झारसुगुड़ा में PM मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मोदी मोदी के लगाए नारे। PM ने झारसुगुड़ा में BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी बोले गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, गरीबों का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य। PM ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। कहा हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया, उनके राज में हर आदमी परेशान था। UN महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब। का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस हुए तबाह, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। भारत ने कहा शहबाज शरीफ ने UN में आतंकवाद का महिमा मंडन किया, ये उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु। भारत की स्पष्ट नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। UN में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक। कहा लादेन को पाक ने 10 साल तक पनाह दी थी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं, लद्दाख में दमन से नहीं बातचीत से चलेगा काम। गिरफ्तारी के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल लाए गए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे CCTV की निगरानी में रहेंगे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद, BNS की धारा 163 लागू, बिना इजाजत किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक। सूरत पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सारोली में बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया। CM रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के राजपुताना राइफल्स गेट पर नए फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। मंत्री परवेश वर्मा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज नहीं मौजूद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। हाशिम गैंग का दुर्गा रूबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था गैंगस्टर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में MB-PG कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में हंगामा, ABVP और पुलिस पर पथराव। कल बोरा के समर्थकों पर पथराव का आरोप। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम, BSF ने 20 सोने के बिस्किट्स के साथ तस्कर को किया अरेस्ट। राजस्थान के बूंदी में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के भारत पहुंचे, सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं की छात्र की हत्या, स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने की थी हत्या। फरीदाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़, 4 बदमाशों को पकड़ा गया, 2 के पैर में लगी गोली।
बदमाशों के खिलाफ हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद। गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को जबरदस्त हंगामा, हाथों में डंडा लेकर कैंपस में प्रदर्शन। कैंपस में ड्रोन उड़ता देख छात्राओं को गुस्सा भड़का। गोरखपुर के दीपक गुप्ता हत्याकांड में यूपीएसटीएफ का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी जुबैर रामपुर में एनकाउंटर में हुआ ढेर। फरार जुबैर पर पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। यूपी के बाराबंकी में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री को भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। फ्लैट के अंदर चला रहे थे अवैध फैक्ट्री। राजस्थान के झुंझुनू में शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने चचेरे भाई को कार से कुचलकर मारा। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार, हादसे में 5 की मौत। यूपी के कन्नौज में दिल दहलाने वाली घटना, तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, 20 फीट दूर जा गिरी महिला। केरल के वंदूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 1 शख्स की मौत, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पौधारोपण अभियान, वन संरक्षण बल के जवानों ने लगाया पौधा। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर जलाशय के गेट खोले गए। चादर घाट पुल के पास मूसा नदी के आयुखान पर। कर्नाटक के विजयपुर में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। कुमासागी गांव में कई घर जलमग्न।